बस ठीक है। प्रतीक तौर पे ये आज के बस एक गोली छोड़ दीजिए, एक गोली छोड़ दीजिए। चंदौली की तकदीर हम लोगों की। भारी संख्या में आप विपणन कार्यालय पर पहुंचे हैं, क्या मामला है? देखिए, आज 3 दिन से चल रहे हैं हम लोग और ये धान खरीदी को लेकर जिला में बहुत गोलमाल हो रहा है और मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये गोलमाल ये लोग बंद करें। यहाँ से वहाँ क्रय केंद्र खोलने के नाम पर किसानों को परेशान कर रहे हैं। किसान औने पौने दाम में धान को बेचने पर मजबूर हो रहे हैं और ये लोग सिर्फ तमाशा देखने का काम कर रहे हैं। डीएम से लेकर नीचे के जितने कार्यकर्ता हैं वो लोग समझ में नहीं आ रहा है कि कर क्या रहे हैं। विधायक अलग परेशान है, डीएम साहब अलग परेशान है, विपणन अधिकारी का पता ही नहीं है, कार्यालय में कोई रहता ही नहीं है। आज 11 बजे आने का यहाँ पे बात थी, फिर भी देखिए कोई अधिकारी यहाँ पर है नहीं। क्या रणनीति रहेगी आगे, क्या ठोस कदम उठाएंगे? अभी हम बात करते हैं, अगर सुनवाई नहीं होगी तो एक बड़ा आंदोलन होने का काम होगा। हिस्सों में जहां धान की पैदावार अधिक होती, खास करके बरहनी, दानापुर, सकलिहा, चहनिया, चकिया, साहबगंज, इन सब इलाकों में नवगढ़ तक भी धान की खरीद की व्यवस्था यह सरकार कर नहीं पा रही। पिछले 4-6 दिन से हमारे पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्बू लगातार इस दिशा में प्रयासरत थे, लेकिन अभी तक भी हम देख रहे हैं कि जनपद के अधिकारी किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है। आज फिर ये माननीय पूर्व विधायक चकिया जितेंद्र प्रसाद जी, मैं खुद पूरे जनपद में किसानों के धान खरीद का मामला बहुत ही खराब स्थिति में है। और देखिए, पिछली बार भी हम लोग ये बात कहने जा रहे थे मुख्यमंत्री जी के यहाँ, ये जिले के अधिकारी जो है इस बात को अनसुनी कर दिए। लेकिन हमको लगता है कि अगर ये गंभीरता से नहीं लेते हैं जनपद के अधिकारी, धान खरीद की गारंटी नहीं करते हैं। ऐसा ही कहा लोगों ने कि अभी अमावल गांव के नाम से खरीद खुल्ली में हो रही है, तो किसी गांव के नाम से खरीद यहाँ हो रही है। तो इस तरह से बहुत दुश्वारियां बढ़ी हैं किसानों के ऊपर। और सिर्फ ये खेती की वजह से आप समझिए कि भोजन और दूसरे काम नहीं बाधित हो रहे हैं, बल्कि सारी पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह हमारे जनपद चंदौली के किसानों की इसी धान की फसल पर निर्भर करता है। बेटों की पढ़ाई, बेटियों की शादी, इलाज, घर, मकान, बहुत सारे काम, ये सब काम रुक रहे हैं। तो ये ऐसी स्थिति में चंदौली को छोड़ना हम लोग उचित नहीं समझते हैं। अगर ये लोग नहीं इसकी व्यवस्था करते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़े आंदोलन की तरफ समाजवादी पार्टी जाएगी।